भक्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम जीवन में सुख सुविधाओं को बटोरने के चक्कर में ऐसे उलझ गए हैं कि वास्तविक सुख को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आज हम सुख की तुलना भौतिक विलास से करते हैं। जिसके पास भौतिक संपदा और संसाधन अधिक हैं, वही हमारी दृष्टि में सुखी है। पर भक्तों, क्या वो सच में सुखी है? जिसके पास बहुत धन, हर प्रकार के नवीनतम साधन और इंद्रियों को सुख पहुंचाने वाले व्यक्ति वस्तु हैं? शायद नहीं। भक्तों, हम सभी जाने अनजाने उसी रस की खोज में भटक रहे हैं। तो कैसे प्राप्ति हो उस रस की, यही चर्चा आज हम करेंगे एक रस खोजी वर्ग के माध्यम से। भक्तों, उस परम रस को प्राप्त करने के लिए समाज के एक वर्ग ने स्थापना की है, एक ग्राम की, जिसे नंदग्राम के नाम से जाना जाता है। इस वैदिक ग्राम अर्थात नंदग्राम में है एक इस्कॉन मंदिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कल्मषनाशनम नाथ परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कि ये जो 16 अक्षरों का नाम है, ये कलयुग के कल्मष का नाश कर देगा। और इसके अतिरिक्त वेदों में और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कलयुग ऐसा युग है जो कलह का युग है, दंभ का युग है। हमारे हृदय में इतने अनर्थ हैं। और जो अन्य जो वैदिक मंत्र हैं, उसमें स्थान, आपका खान पान पवित्र होना चाहिए, आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, और उसके लिए बहुत प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये महामंत्र है जिसमें सिर्फ भगवान का नाम ही है, कृष्ण राम। इसको कोई कहीं भी कभी भी इसका जप कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। जबकि वैदिक मंत्रों को आप देखें, पुरातन काल में बहुत नियमों के साथ उसका पालन, उसको मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। नहीं तो मंत्र उच्चारण करने से, गलत तरीके से करने से उसका गलत फल भी आता था। जबकि भगवान का नाम, और वाल्मीकि के संबंध में हम देख सकते हैं, उल्टा नाम जप करके भी भगवान के पास चले गए। तो इसी प्रकार से हम लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो भगवद गीता में के शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार कलयुग में विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। गुजरात के नर्मदा जिले में गरुड़ेश्वर मंदिर राजपीपला के पास साड़िया गांव में विकसित हो रहा है नंदग्राम। प्रकृति की गोद में, पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण में विकासशील इस गांव की जीवन शैली पूर्ण रूपेण वैदिक है। भक्तों, इस वैदिक विचारधारा वाले नंदग्राम की नींव लगभग 9 साल पहले 2014 में रखी गई थी, और इस गांव की स्थापना देश भर से उच्च शिक्षित, उच्च पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बुद्धिजीवी लोगों द्वारा ही संभव हो पाई है। ये वो लोग हैं जो बहुत अच्छा वेतन पाकर या बहुत धन कमाने के बाद भी आंतरिक सुख, या यूं कहें कि रस की तलाश में थे। जिन्हें वास्तविक सुख की लालसा थी, वही लोग इस नंदीग्राम का हिस्सा बने हैं और बन रहे हैं। यहाँ पर 20 परिवार हैं। उसमें से सभी भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई गुजरात से है, कोई हरियाणा से है। तो ये सब लोग पहले अपनी अच्छी नौकरी कर रहे थे। कोई हीरो होंडा में मैनेजर थे, कोई L&T कंपनी में थे, कोई अलग अलग कंपनीज़ में बड़ी पोस्ट पे थे। और वो सब चाह रहे थे कि हमें जीवन में कुछ सादा जीवन, उच्च विचार पर संबंधित अपने जीवन को ढालना है। और सबसे बड़ी उनको चिंता थी कि आजकल के समाज में बच्चों का क्या भविष्य है। तो इसीलिए वो हमारे इस प्रकल्प में यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पर मेहनत करके, जो मेहनत वहीं शहर में कर रहे थे, वो मेहनत ये यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ना एक विलेज का ऑक्यूपेशन चूज करके यहाँ पर रहते हैं। भक्तों, प्रकृति के अनुकूल इस गांव के निर्माण में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी ऐसी वस्तु का प्रयोग यहाँ न किया जाए जो ग्राम परिसर में उपलब्ध न हो। भक्तों, जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वाहन की अनुमति नहीं है। एक तो वाहन से प्रदूषण होता है, दूसरे उसे चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल या अन्य गैस की आवश्यकता होती है, जो कि ग्राम परिसर में बनाया नहीं जा सकता। यहाँ बिजली की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि ग्राम परिसर में इतने बड़े प्लांट नहीं लगाए जा सकते। एक ये भी कारण है। दूसरे, इसके पीछे मुख्य कारण है कि हमारे पूर्वज इन सभी सुविधाओं के बिना सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। न्यूनतम संसाधनों में सुखी कैसे रहा जाए, यही है इस ग्राम का मूलभूत आधार।
भक्तों, यहाँ पर तेल के दीपक जलाकर रोशनी की जाती है। वहीं तेल यहाँ खेतों में फसल उगाकर पैदा किया जाता है। नित्य प्रति उपयोग में आने वाली वस्तुएं यहाँ पैदा की जाती हैं या बनाई जाती हैं, जैसे हर प्रकार के अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वारी, बाजरा, दालें, सब्जियां, साग। ये सब खाने पीने की वस्तुओं में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता तथा खेती में यूरिया, पेस्टिसाइड या अन्य जहरीले पदार्थों का भी प्रयोग नहीं होता। ये सब पदार्थ फसल को विषैला बनाते हैं, जिससे अनेकों बीमारियां शरीर में पनपती हैं। नंदग्राम में खेती में गाय के गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सब लोग अपनी अपनी गिर प्रजाति की अधिक दूध देने वाली गाय रखते हैं। तो ये सभी गिर गायें हैं। लगभग हमारे पास यहाँ 21 गाय बैल इत्यादि हैं और सबकी अपनी अपनी गौशालाएं हैं। और गायों को प्रातः हम चराने के लिए ले जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में भगवान को गाय को चराने ले जाते थे। उस गायें जो है चरने से स्वस्थ रहती हैं और एक जगह पर बंधी रहती है, गला बंधा रहता है, उससे वो प्रसन्न नहीं रहती हैं। इसलिए गायें जब चरने जाती हैं तो अलग अलग प्रकार की हर्ब्स भी खाती हैं, जड़ी बूटी इत्यादि खाती हैं, स्वस्थ रहती हैं। तो यहाँ पर सुबह सब गायों को लेकर जाते हैं। हमारी ज़मीन है पीछे, वहाँ पर उनको चराने के लिए ले जाते हैं और दोपहर को उनको वापस लेके आते हैं। उससे गायें स्वस्थ रहती हैं, सुखी रहती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। यहाँ खान पान ही नहीं, रहन सहन भी पूर्ण सात्विक है। नंदग्राम में बने घरों में सीमेंट का प्रयोग न के बराबर करके चूने और गोबर का प्रयोग होता है। लोहे की जगह भी यहाँ लकड़ी का ही अधिक प्रयोग होता है। यहाँ के घर इस प्रकार बनाए गए हैं कि गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। भक्तों, यहाँ की जीवन शैली भी सात्विकता से ओतप्रोत है। सभी 8 से 9 बजे तक रात्रि में सो जाते हैं और प्रातः 4 बजे जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में आरती में सम्मिलित होते हैं। भक्तों, यहाँ फोन और कंप्यूटर चलाने के लिए भी अलग से कक्ष का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आकर हम कंप्यूटर, व्हाट्सएप, स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और इसके अपने टाइमिंग्स हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, बस। उसके पश्चात रात तक बैठकर कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। भक्तों, गांव में ही अस्पताल, विद्यालय और कपड़ा बनाने का एक हैंडलूम सेंटर भी बनाया गया है। भक्तों, प्रतिदिन मंदिर में मंगला आरती के बाद से ही साधना विषयक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण, कथा, संकीर्तन, भजन आदि नित्य होते ही रहते हैं। तो हम सब लोग प्रतिदिन दिन में 3 बार संकीर्तन के लिए एकत्रित होते हैं। सुबह 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होती है। फिर 7 बजे भगवान का श्रृंगार दर्शन होता है। जो शिल प्रभुपाद इस्कॉन के गुरु हैं उनकी पूजा की जाती है। और फिर दोपहर को हम लोग सब यहाँ पर प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कक्षा होती है। प्रतिदिन बैठकर कक्षा में हम लोग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों को सुनते हैं। शाम को फिर भगवान की संध्या आरती होती है, कीर्तन होता है, नृत्य होता है। और फिर शाम को सोने से पहले रामायण, महाभारत इत्यादि वैदिक ग्रंथों से कथा, कहानी इत्यादि होती है। समय समय पर नाटक, नाटिका इत्यादि भी प्रस्तुत की जाती है। तो इससे पूरा माहौल है वो आध्यात्मिक रहता है और लोगों को आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स अपने जीवन में लगाने के लिए प्रेरणा मिलती है। भक्तों, नंदग्राम का मंतव्य जीवन को वैदिक पथ पर ले जाना है। यहाँ प्रारंभ से ही बच्चों को वास्तविक पथ यानी भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर किया जाता है। हमारी आगामी पीढ़ी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य इंद्रिय रस नहीं वरन परम रस ईश्वर है। हमारा पहला प्रयास ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े होकर हमारे ही गांव में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जिस प्रकार शहर में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, ऐसे अलग अलग ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं, इसी प्रकार ये बच्चे हमारे ही विलेज में कोई किसान बनेंगे, कोई अन्य कोई ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे। तो वैदिक विलेज ऑक्यूपेशन वो लोग चूज़ करेंगे। भक्तों, नंदग्राम में रहने वाले सभी लोग आज बहुत ही संतुष्ट, सुखी और आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले तक हमारी तरह ही जी रहे थे। जैसे आज हम अवसादों एवं तनावों में तमाम दवाइयां लेकर जीवन जीने के आदी हैं। भक्तों, यदि आप भी सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो नंदग्राम वासियों का अनुकरण अवश्य करें। भक्तों, यदि आप गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित
नंदग्राम के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो नर्मदा और राजपीपला क्षेत्र में आप कुछ दर्शनीय स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर राजपीपला, शूलपणेश्वर मंदिर राजपीपला, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राजपीपला, त्रिवेणी संगम राजपीपला, कुबेर भंडारी मंदिर राजपीपला, नीलकंठ धाम राजपीपला आदि दर्शनीय स्थल नंदग्राम के आसपास ही स्थित हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित नंदग्राम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप नर्मदा जिले में स्थित नंदग्राम की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बड़ोदरा हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है और हवाई अड्डे से आपको नंदग्राम यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप नंदग्राम की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं, तो नर्मदा रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप नर्मदा रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से बस अथवा टैक्सी द्वारा आसानी से नंदग्राम के लिए यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप नंदग्राम की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं, तो नर्मदा शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा नंदग्राम की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित नंदग्राम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और नंदग्राम वैदिक गांव के दर्शन कर सुख की अनुभूति प्राप्त करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। इति शुभम।